एक पेड़ पर एक टिंकी चिड़िया रहा करती थी। उसके पास ही एक पेड़ पर कौवा भी रहता था। कौवा बहुत ही कामचोर और आलसी था। वो पूरा दिन बस सोता रहता था और जब भूख लगती तो इधर उधर से मांगकर खा लिया करता था। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया सारा दिन मेहनत करती थी। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला तो बहुत ही कमज़ोर है, बारिश का मौसम भी आने वाला है। बारिश शुरू होने से पहले मुझे अपना अच्छा सा घर बनाना चाहिए। अब चिड़िया सारा दिन मेहनत करके अपना घर बनाने में लग गई। कुछ दिन के बाद उस चिड़िया ने अपना एक सुंदर सा और मजबूत घर बना लिया। अब चिड़िया को बरसात की कोई चिंता ही नहीं थी। अब मैंने अपना घर तैयार कर लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं कौवा आराम से अपने घोंसले में बैठा रहता था। उसे बारिश की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन टिंकी ने कौवे के पास जाकर कहा, कौवे भाई, बारिश का मौसम आने वाला है, अपने खाने के लिए कुछ भोजन इकट्ठा कर लो और अपना घर भी पक्का कर लो। कुछ तो काम किया करो, सारा दिन बस आराम ही करते रहते हो। अरे चिड़िया बहन, तुम मुझे क्या सिखा रही हो? तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, तुम अपना काम करो। जब बारिश होगी तो मैं देख लूँगा कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना। तुम जाओ यहाँ से, मेरा टाइम मत बर्बाद करो, मुझे आराम करने दो। चिड़िया उदास होकर वापस अपने घर आ जाती है। मैंने तो कौवे से उसकी अच्छाई के लिए ही बोला था, वो तो मुझ पर ही गुस्सा हो गया। दिन बीतते गए। चिड़िया के अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। चिड़िया बहुत खुश थी। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। चिड़िया अपने घर में दोनों बच्चों के साथ बहुत आराम से थी। इधर कौवा तो पूरा पानी से भीग गया था। उसका घोंसला भी पानी से भीगा हुआ था। अब उसे कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। तब उसे उस चिड़िया की याद आई। वो चिड़िया के घर के पास पहुंच जाता है और चिड़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अरे चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो, बहुत जोर की बारिश हो रही है, मेरा घोंसला पूरा भीग गया है, तुम कुछ दिन मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कौवा भाई, जब तक बारिश नहीं बंद होती आप मेरे घर पर आराम कर सकते हो। कौवा चिड़िया के घर में रहने लगता है। 2 दिन बाद बारिश बंद हो जाती है। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भाई, आप बुरा मत मानना, लेकिन अब बारिश रुक गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घर बनवा देते हैं। कौवा तो कामचोर था ही, वो कुछ बहाना ढूंढने लगता है। चिड़िया के घर में तो बहुत मज़ा आ रहा है, ये बारिश भी इतनी जल्दी बंद हो गई। वो बहाना बनाते हुए चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है, बारिश में भीग गया था ना, इसलिए मैं आज बाहर नहीं जा पाऊंगा। कौवा भैया, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम बीमार हो। जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम तुम्हारा घर ठीक कर देंगे। दूसरे दिन चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है। कौवा सारा दिन उसके घर में पड़े पड़े चिड़िया का सारा खाना खत्म कर देता है। चिड़िया जब शाम को वापस आती है तो देखती है कि उसके घर का सारा खाना खत्म हो गया है। वो बेचारी चिड़िया कौवे से कुछ नहीं बोलती और भूखी ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया अकेले ही कौवे का घोंसला तैयार कर देती है। वो कौवे के पास जाकर बोली, कौवे भाई, मैंने आपका घर तैयार कर दिया है, अब आप अपने घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवे को चिड़िया की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। उसे तो चिड़िया के घर की आदत लग गई थी, उसे घोंसले में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो चिड़िया के घर के पास फिर से जाता है। चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, इसलिए मुझे आज अपने घर में रहने दो। चिड़िया कौवे की कामचोरी को देखकर समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर में बिना काम किए खाने की आदत हो गई है, इसलिए इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। चिड़िया अंदर से बोली,
कौवे भाई, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं। बिस्तर खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाइए। चिड़िया की बात सुनकर कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाता है और सोचता है, चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने से मना कर दिया। बहुत भूख भी लगी हुई है। कौवा बहुत ही परेशान था, वो भूख से व्याकुल था। आखिर में कौवे ने दाना ढूंढना शुरू कर दिया। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हुई। अब कौवे ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया था। वो भी मेहनत करके कुछ दिन में चिड़िया की तरह अपना भी पक्का और मजबूत घर बना लेता है और आराम से रहने लगता है। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। पिंकी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बारिश का मज़ा ले रहे थे। उन बच्चों का नाम मीकू और टिल्लू था। मम्मी, ये बारिश कितनी अच्छी होती है ना? नहीं नहीं, ये बारिश ज़रा भी अच्छी नहीं होती। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं मीकू, ऐसी बात नहीं है। बारिश बहुत अच्छी होती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा और पेड़ों को भी पानी कहाँ से मिलेगा? हाँ माँ, पर बारिश की वजह से हर जगह पिच पिच हो जाती है। कीचड़ की वजह से खाना खाने का भी मन नहीं करता। अरे अरे, इस बारिश की वजह से ही तो स्कूल की 2 दिन की छुट्टी मिली है तुम दोनों को। अब बोलो, बारिश अच्छी है या बुरी? हाँ हाँ माँ, बारिश अच्छी होती है। अब आए ना लाइन पर मेरे शैतान बच्चे। ऐसा कहकर बच्चे अपनी माँ के पास आ गए। लेकिन फिर भी बच्चों, स्कूल से छुट्टी मारना अच्छी बात नहीं होती। स्कूल जाओगे तो पढ़ लिख कर कुछ बन पाओगे। हाँ माँ, हम स्कूल तो जाना चाहते हैं, पर बारिश में जाते जाते पूरा भीग जाते हैं। हमारे सारे दोस्तों के पास छाता है माँ। हाँ बच्चों, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। ऐसा कहकर पिंकी अपने दोनों बच्चों का ध्यान भटका रही थी, लेकिन उसे भी पता था कि उसको अपने बच्चों के बारे में कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करना होगा। तुम्हारे पापा ज़रूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मम्मी पापा का नाम रोशन करो। पिंकी के बच्चे पढ़ने में काफ़ी होशियार थे और समझदार भी थे। उन्हें अपने माँ बाप की सिचुएशन अच्छे से पता थी। तभी पिंकी का पति चंदू भी घर आ जाता है। उसे घर आते आते बहुत देर हो चुकी थी। आज भी उसके पति का हाथ खाली था। अरे, आप आ गए? हम आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा हुआ कि आप थोड़ा जल्दी ही आ गए, नहीं तो बच्चे भी खाना खाते ही सो जाते। हाँ पिंकी, भोजन की खोज में हमें बहुत दूर जाना पड़ा। बच्चों, चलो चलो खाना खाओ। बच्चे खाने पर टूट पड़े। पापा, मम्मी, आप दोनों भी खा लो ना। चंदू केवल अपने दोनों बच्चों के लिए ही खाना जुटा पाया था, इसलिए उसने अपने बच्चों से कहा, हाँ टिल्लू, हम दोनों बाद में खा लेंगे, पहले तुम लोग खा लो। टिल्लू खाना खाकर अपने पापा से पूछने लगा, पापा, क्या आप छतरी लेकर आए? हाँ टिल्लू, मैं तुम दोनों को छतरी लाकर दूंगा। चलो, अब बहुत देर हो चुकी है, अब सो जाओ। ऐसा कहकर चंदू ने अपने दोनों बच्चों को सुला दिया। चंदू बैठे बैठे बाहर को देख रहा था। पिंकी भी उसके पास आकर बैठ गई। जी, आप चिंता ना करो, हम कुछ न कुछ उपाय ज़रूर कर लेंगे। नहीं पिंकी, ऐसा सब कब तक चलेगा? जब से बारिश शुरू हुई है तब से बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं, पर मैं अपने बच्चों की इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह, चलो बच्चों, उठ जाओ, आज तुम्हें स्कूल जाना है। आज बारिश बंद है। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे स्कूल की तरफ चल देते हैं। थोड़ी दूर जाते ही जोर से बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके सारे दोस्त स्कूल पहुंच चुके थे, क्योंकि उनके सबके पास अपने अपने छाते थे। कोई बात नहीं भैया, हम बारिश रुकने के बाद स्कूल चले जाएंगे।
थोड़ी देर के बाद बारिश कम हो जाती है। वो दोनों स्कूल की ओर चल देते हैं। स्कूल पहुंचते पहुंचते वो दोनों भीग चुके थे। चिंकी स्कूल की टीचर थी। वह बहुत ही निर्दयी थी। आ गए दोनों, चलो बच्चों, तालियां बजाकर इन दोनों बच्चों का स्वागत करो। सारे बच्चे उनकी ओर देखकर हंस रहे थे। चिंकी, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, भीग कर स्कूल मत आया करो, पर तुम दोनों मेरी बात ही नहीं सुनते। पर टीचर, पर कुछ नहीं, अब तुम दोनों बाहर निकलो और वहीं से मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। वो दोनों क्लासरूम के बाहर से ही पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल खत्म होने के बाद सारे पक्षी अपना अपना छाता लेकर अपने घर चले गए, पर टिल्लू और मीकू वहीं रुक गए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। इधर पिंकी और चंदू अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। जी, सारे बच्चे तो स्कूल से आ गए हैं, पर मेरे बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं। स्कूल से छुट्टी हुए तो बहुत देर हो चुकी है, कहीं किसी शिकारी पक्षी ने तो। दोस्तों, क्या टिल्लू और मीकू अपने घर पहुंच पाएंगे? क्या उनको अपना छाता मिल पाएगा? देखते हैं अगले भाग में।